आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग टाइप के मिरर से इमेज बनाना भी सीखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या आपने कभी सोचा है आप खुद को मिरर में कैसे देख पाते हैं? आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो लाइट आपके बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर पड़ता है और आपको आपका इमेज दिखाई देता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कभी-कभी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर बनता है और कभी ब्लर बनता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन दो तरह से होता है। रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। लाइट के रेगुलर या प्लेन रिफ्लेक्शन में लाइट का रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से होता है। प्लेन सरफेस जैसे प्लेन शाइनी या पॉलिश्ड सरफेस, मिरर, स्टेनलेस स्टील स्पून या प्लेट। डायग्राम को ध्यान से देखिए। लाइट ऑब्जेक्ट पर पैरेलल पड़ता है और पैरेलल रिफ्लेक्ट भी होता है, इसलिए इमेज क्लियर दिखता है। लेकिन लाइट के इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में लाइट का रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होता है, जैसे नॉन शाइनी, नॉन पॉलिश्ड या रफ सरफेस। डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ लाइट ऑब्जेक्ट पर पैरेलल तो पड़ता है, लेकिन पैरेलल रिफ्लेक्ट न होकर इधर उधर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का इमेज ब्लर दिखाई देता है। इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को समझते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उस पॉइंट को कहते हैं जिस पर इंसिडेंस रे गिरती है। इस लाइट रे को देखिए, यह मिरर के इस पॉइंट पर गिरी है, इसलिए इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर होता है। मीन्स जिस पॉइंट पर होता है उस पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल पर होता है। इंसिडेंट रे मिरर के तरफ आने वाले लाइट रे को कहते हैं। ठीक इसी तरह मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने वाले लाइट रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन टू सिंपल रूल्स या लॉ के द्वारा होता है। रिफ्लेक्शन के टू लॉज हैं। फर्स्ट लॉ हमें यह बताता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मीन्स जिसको हमने इमेजिनरी लाइन कहा है, और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक सरफेस पर एक ही जगह होते हैं। और सेकंड लॉ हमें यह बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के ठीक पीछे बनता है और इक्वल डिस्टेंस पे बनता है, जबकि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है और ऑब्जेक्ट का इमेज और ऑब्जेक्ट के पॉइंट को मिलाने वाली लाइन प्लेन मिरर में नॉर्मल होता है, मीन्स मिरर से 90 डिग्री पर होता है। प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज वर्चुअल इमेज होता है, क्योंकि इस इमेज फॉर्मेशन में रियल रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। जब रियल रे को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि ये रे यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये इमेज वर्चुअल इमेज है। इसका मतलब यह है कि वर्चुअल इमेज जब बनता है, एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जबकि रियल इमेज में रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज किसी मिरर में बनता है और उस मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट किसी और मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, तब उस मिरर में दूसरे इमेज का इमेज बनता है। इसी का यूज़ करके हम एक ही इमेज के कई इमेज बना सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि
उस दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या है। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके एक टॉय बनाया जाता है जिसका नाम कैलिडोस्कोप है। इस कैलिडोस्कोप में प्लेन मिरर के द्वारा एक ऑब्जेक्ट के ढेर सारे इमेज बनाए जाते हैं जिससे हम कई तरह के पैटर्न बना सकते हैं। अब आप चाहे तो घर पर 2 मिरर लेकर मल्टीपल इमेज बना सकते हैं। अब आप अगली बार जब बार्बर के दुकान पर जाइएगा तो इस बात पर गौर कीजिएगा। क्या आप जानते हैं, एक प्लेन मिरर एक लार्ज ऑब्जेक्ट का फुल इमेज दिखा सकता है, जबकि खुद की पूरी इमेज देखने के लिए आपको अपनी हाइट से हाफ हाइट का प्लेन मिरर चाहिए। प्लेन मिरर जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स रुके हुए ऑब्जेक्ट की ओर यू स्पीड से बढ़ता है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज प्लेन मिरर में 2u स्पीड से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ेगा। मीन्स इमेज का स्पीड ऑब्जेक्ट के स्पीड का दुगना होगा।